हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास खबरी का पार्ट 3। उसी शाम सतपाल ने विमान से 2.5 घंटे की यात्रा की और देश के कम विकसित शहर में जा पहुंचा। वहां से गोलाबंद जाने के लिए पता किया तो कोई टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वहां तक का रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था। आखिरकार वो रोडवेज के अड्डे पर पहुंचा और गोलाबंद जाने वाली बस में बैठ गया। तब रात के 8 बज रहे थे। 2.5 घंटे का ही सफ़र बस में किया। रात 11 बजे के करीब बस गोलाबंद के बस अड्डे पर पहुंची। अड्डा कहाँ, यूं ही खुली जगह में बसों को खड़ा कर रखा था। वहां कुल 4 बसें नजर आई थी। वहां उतरने वाले उसके अलावा 2 और व्यक्ति थे। पास ही दाल रोटी का ढाबा था। उसके बाहर लटका पीला सा बल्ब अपनी कमज़ोर रोशनी फैला रहा था। बस के ड्राइवर कंडक्टर भी वहां आ पहुंचे थे रोटी खाने के लिए। गोलाबंद पिछड़ा हुआ कस्बा था। हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। कहीं कहीं दूर बल्ब जल रहा था। सतपाल का प्रोग्राम था कि रात में ही वो तांत्रिक मोहम्मद के पास पहुंचकर मिल लेगा, परंतु यहाँ हालात से उसे इस बात का एहसास होने लगा कि रात में सफ़र जारी रखना संभव नहीं हो पाएगा। सतपाल ढाबे पर पहुंचा। ड्राइवर कंडक्टर ने खाना भी शुरू कर दिया था। तंदूर में रोटियां लगाता ढाबे का मालिक बोला, साहब जी जल्दी से खाना खा लो, इसी बस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। दुकान बंद करने का वक्त हो गया है। 14-15 साल का लड़का ड्राइवर कंडक्टर को रोटी देता बोला, खाना लाऊं साहब जी? क्या है खाने में? दाल रोटी है, ढाबे का मालिक बोला। यहाँ यही मिलता है, लगा दो। लगा छोटे, अभी लो। सतपाल ने आसपास देखते हुए पूछा, यहाँ पास ही कहीं पहाड़ी है साहब जी? क्यों? ढाबे वाला रोटी तंदूर में लगाता कह उठा, मुझे वहाँ जाना है। पहाड़ी पर? क्यों? वहाँ तांत्रिक रहता है। तुम्हें किसने बताया साहब जी? वो कुछ हैरानी से बोला। किसी ने बताया था कि उनका नाम तांत्रिक मोहम्मद है। ठीक कहा, लेकिन आपको उससे क्या काम है? है काम में, वो तो पागल सा है। पागल सा? हाँ, यूं तो पहाड़ी पर ही रहता है। कभी कभी वो पहाड़ी से नीचे आता है। महीने 2 महीने में एक बार किसी न किसी घर के सामने बैठ जाता है और बोलता है, खाना दो। अगर वो घर वाले खाना देते हैं तो ठीक, नहीं तो वापस पहाड़ी पर चला जाता है। उस वक्त वो अन्य किसी घर का दिया हुआ नहीं खाता। उसने बताया, कभी कभी नीचे आता है पहाड़ी से। हाँ, और जब तक पहाड़ी पर रहता है तब क्या खाता है वो? सतपाल ने पूछा। पता नहीं, तुम्हारे पास भी आया कभी वो खाने को? नहीं। करता क्या है वो? क्या पता। यहाँ के लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास जाते हैं। वो समस्याओं को दूर करता है, परंतु लेता कुछ भी नहीं। कभी कभार पहाड़ी पर से उसके ठहाके लगाने की आवाज़ आती है और तुमने उसे पागल समझ लिया। सतपाल मुस्कुराया। जवाब में वो कुछ न कह सका। साहब जी दाल रोटी लगा दी। सतपाल भीतर गया और बेंच पर बैठकर दाल रोटी खाने लगा। ड्राइवर कंडक्टर खाकर बस में ही सोने चले गए थे। ढाबे वाला सतपाल के पास आ बैठा। पहली बार कोई बाहर का आदमी उस तांत्रिक बाबा को पूछने आया है। मुझे वहाँ जाना है। कैसे जाऊँ? सतपाल खाना खाते बोला। इस वक्त जाना है? हाँ। रात के अंधेरे में नहीं जा सकोगे। वहाँ पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। खतरनाक रास्ता है। अगर रात रात में तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो तो 200 रुपये दूंगा। मैं समझ गया, लेकिन रास्ता ख़राब है, नहीं हो पाएगा। तुम्हें सुबह ही जाना होगा। मैं जल्दी वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। गिर जाओगे, हाथ पांव तोड़वा लोगे। ढाबे वाला मुस्कुराकर कह उठा। सतपाल खामोशी से खाना खाता रहा। ढाबे वाले ने बीड़ी सुलगा ली। तो सुबह ही जाना होगा मुझे वहाँ। खाना खाकर उठता वो बोला। ढाबे वाले ने सिर हिलाया। रात में कहाँ रहूँ? 10 रुपये खर्च करोगे तो यहीं पर चारपाई बिछा देता हूँ। होटल तो इस इलाके में है नहीं। सतपाल ने खाने के पैसे और चारपाई के 10 रुपये दिए। साहब के लिए चारपाई बिछा दे, अच्छी तरह साफ करके बिछाना, ढाबे वाले ने लड़के से कहा। 10 रुपये ले लिए चारपाई के? ले लिए। तू चारपाई बिछा।
सतपाल मोबाइल फ़ोन निकालकर मिथिलेश को फ़ोन करने लगा, परंतु ये जगह जाने कैसी थी कि फ़ोन का सिग्नल ही नहीं आ रहा था। वो इंतज़ार करता रहा कि सिग्नल आ जाए, परंतु सिग्नल नहीं आया। बात नहीं हो सकी। अगले दिन भोर के उजाले के साथ ही सतपाल ने सफ़र शुरू कर दिया। वहाँ से 15 मिनट पैदल चलने के पश्चात पहाड़ी आ गई थी। पहाड़ी बहुत हद तक सीधी खड़ी थी और ऊपर चढ़ने का रास्ता भी खास ठीक नहीं था। ढाबे वाले ने ठीक ही कहा था कि रात को सफ़र करना खतरनाक होगा। कठिन सा रास्ता था। सतपाल पहाड़ी चढ़ने लगा। सूर्य जब निकला तो पहाड़ी सफ़र गर्मी से भरा और भी कठिन हो गया। करीब 8 बजे सतपाल पसीने से भरा हांफता सा पहाड़ी पर जा पहुंचा। टांगों में वो खास थकान सी महसूस करने लगा था। एक जगह बैठकर सांस संयत करने लगा। वहाँ बैठे बैठे उसने नज़र घुमाई तो पहाड़ी का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसे समतल सा दिखा। वहाँ पर 4 बड़े बड़े झोपड़े बने हुए थे जो कि काफ़ी दूर थे। सतपाल उठा और उन झोपड़ों की तरफ बढ़ गया। बढ़ती गर्मी के साथ पहाड़ी भी गर्म होने लगी थी। सतपाल एक झोपड़े के पास पहुंचा और भीतर जाकर झोपड़े के फर्श पर पहाड़ी पर लगे पेड़ों के पत्तों का तोड़कर बिछौना बना रखा था, जो कि अब सूख चुके थे। स्पष्ट था कि बिछौना बनाए 10-15 दिन हो चुके हैं। वहाँ कोई भी नहीं दिखा। कोने में एल्यूमिनियम के 2-3 बर्तन पड़े दिखे। चंद कदमों के फासले पर मौजूद दूसरे झोपड़े में जाकर सतपाल ने एक बार की तो सतपाल थमकर रह गया। दूसरे झोपड़े में मानवीय हड्डियों का पिंजर पड़ा था, लेकिन वो टूटा हुआ था। खोपड़ी कहीं पड़ी थी तो टांगे बाहें कहीं और। एक तरफ मानवीय हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। बीचों बीच हवन कुंड सा बना रखा था, जो कि पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था और भीतर सफ़ेद और काली सी राख पड़ी थी। हवन कुंड के आसपास कई चीज़ें बिखरी पड़ी थी, जिनमें से हल्दी और सिंदूर प्रमुख था, परंतु तांत्रिक मोहम्मद यहाँ भी न दिखा। सतपाल ने बाकी के 2 झोपड़ों को देखा और फिर एक की तरफ बढ़ा। तीसरे झोपड़े में जागते ही ठिठक गया सतपाल। सामने ही तांत्रिक मोहम्मद मौजूद था। वो समाधि में था। जुदा ढंग से थी उसकी समाधि। एक बल्ली से टेक लगाए अधलेटा सा था वो। टांगें आगे को फैली हुई थी। दोनों हाथ पेट पर थे। पीठ से टेक लगा रखी थी। बल्ली बंद आँखें, दाढ़ी के लंबे बाल पेट पर पहुंच रहे थे। कमर पर पुराना सा कपड़ा पहन रखा था। गले में कई तरह की मालाएं पड़ी थी। वो पतले शरीर का लंबा व्यक्ति था। सतपाल देखता रहा कुछ पल उसे। उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा रहा था, जो कि 80-90 के बीच हो सकती थी, परंतु उसकी दाढ़ी और सिर के बालों में कई बाल अभी काले नज़र आ रहे थे। उसके चेहरे पर, शरीर पर कई जगह धूल पड़ी नज़र आ रही थी। स्पष्ट था कि वो कई दिनों से समाधि में है। सतपाल आगे बढ़ा और जेब से रुमाल निकालकर तांत्रिक मोहम्मद पर पड़ी मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता झाड़ने लगा। कान के पास जाला लगा महसूस हुआ तो उसे भी साफ किया। घंटा भर वो इस काम में लगा रहा, परंतु तांत्रिक की समाधि न टूटी। वो झोपड़े से बाहर आ गया। उसके झोपड़े से बाहर निकलते ही तांत्रिक मोहम्मद की आंखें फौरन खुल गई। उसकी आंखों में पीलापन झलक रहा था, जैसे वो कमज़ोर हो गया हो। कुछ पलों तक वो झोपड़े के द्वार को देखता रहा, फिर सीधे बैठते हुए अपने शरीर पर नज़र डाली और बड़बड़ा उठा, बेवकूफ़ है जो मेरे पास आया है। कुछ पल बैठे रहने के पश्चात वो उठा और आगे बढ़कर झोपड़े से बाहर निकला। सामने ही सतपाल को टहलते देखा। सतपाल ने उसे देखा तो ठिठक गया। गिरधारी लाल का बेटा सतपाल है तू? तांत्रिक मोहम्मद ने गंभीर स्वर में पूछा। आप तो सब जानते हैं। हवा मत दे मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी ताकतें बता रही थी कि तू आने वाला है मेरे पास।
आपकी शक्तियाँ सही एहसास करा रही थी। चला जा यहाँ से। क्यों? कुछ हासिल नहीं होगा। तू गलत कामों में पड़ा हुआ है। वो गंभीर ही था। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ तांत्रिक मोहम्मद। सतपाल भी गंभीर हो उठा। मान जा वरना पछताएगा। मेरा रास्ता सही है, मुझे भटकाने की कोशिश मत करो, सतपाल ने कहा। पछताएगा, बहुत पछताएगा। सतपाल खामोश रहा। क्यों आया है तू? आप तो सब जानते हैं। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, पर तू अपने मुंह से बता, क्यों आया है मेरे पास? मुझे खबर मिली है कि बहुतारा 210 बरस के बाद पुनः धरती पर आने की कोशिश में है। हाँ, उसने तो आने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैं उसे आने से रोकना चाहता हूँ। क्यों? उसका प्रिय भोजन इंसानी खून है। वो धरती पर आ गया तो बहुत तबाही मचा देगा। तो यूं यूं कह, तू ये चाहता है कि बहुतारा भूखा रहे? तांत्रिक मोहम्मद के माथे पर बल पड़े। मैं चाहता हूँ कि वो धरती पर इंसान के रूप में आ ही न सके। रोकना चाहता है तू? हाँ। क्यों? मेरे पिता ने मुझे ये विद्या सिखाते समय हमेशा ये शिक्षा दी थी कि इस विद्या को इंसानों के भले पर लगाना और बुरी आत्माओं से लड़ना। मैं अपने पिता की शिक्षा कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? बहुतारा इस धरती पर आए, ये बात तो उसके शैतान पिता को भी पसंद नहीं। शैतान ने उसे रोका तो अपने पिता से ही उसने विद्रोह कर दिया और पिता की आज्ञा के बिना ही वो इस धरती पर आने को तैयार हो गया है। शैतान के बेटे ने शैतान की परवाह न की तो तुम्हारी परवाह कैसे करेगा? मैं उसे हर हाल में इस धरती पर आने से रोकना चाहता हूँ। कैसे रोकेगा तू? यही बात जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ, सतपाल ने कहा। पता चला है कि मंगलू नाम का कोई युवक उसकी सहायता कर रहा है और शैतान के बेटे के धरती पर आने की एकमात्र चाबी उसका चाकू ही है, जो 210 वर्ष पूर्व मरने से पहले उसने चाकू कहीं छिपा दिया था। उस चाकू की सहायता से ही शैतान के बेटे का हमारी धरती पर आवागमन होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो चाकू कहाँ मिलेगा? मैं उस चाकू को नष्ट कर दूंगा। तो क्या इससे शैतान का बेटा धरती पर नहीं आ सकेगा? तांत्रिक मोहम्मद मुस्कुरा पड़ा। कुछ वक्त के लिए तो खतरा टल जाएगा। इतने बड़े खेल को तू आसानी से जीत लेना चाहता है? ये संभव नहीं हो सकेगा। क्या मतलब? जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता छोड़ दे। अभी तो तेरे पास वक्त है पीछे जाने का। ये वक्त हाथ से निकल गया तो बहुत पछताएगा। शैतान के बेटे की राह में आने का अंजाम जानता है? मुझे परवाह नहीं अंजाम की। गर्म खून उबल रहा है। आप मेरी सहायता करें। क्यों? मनुष्य को बचाना हमारा पहला धर्म है। आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। भूल में है तू। मैं किसी वचन से नहीं बंधा कि मैं तेरी सहायता करनी ही पड़ेगी मुझे। मैं आज़ाद हूँ। क्या आपके लिए ये चिंता का विषय नहीं है कि बहुतारा अगर हमारी धरती पर आ गया तो वो मासूम लोगों का खून पिएगा? यही उसका प्रिय भोजन है। कितने लोगों की वो जान लेगा। और उसकी शक्तियाँ इस कदर ताकतवर है कि उसका मुकाबला करना भी आसान नहीं होगा। खून पीने से उसकी ताकत बढ़ेगी और तब वो और भी भयानक हो जाएगा। उसकी हिंसा को रोक पाना असंभव होगा। तब मैंने कब इस बात से इनकार किया है, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। तूने आने में देर कर दी। क्या मतलब? सतपाल की आंखें सिकुड़ी। वो चाकू मंगलू को मिल चुका है। तू पहले आता मेरे पास तो शायद कुछ हो सकता था बचाव का। मंगलू को चाकू मिल चुका है? सतपाल के होठों से निकला। हाँ, और मंगलू शैतान के बेटे की सेवा में लग चुका है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तू कुछ नहीं कर सकेगा सतपाल। मैं हर हाल में मंगलू को रोक लूँगा। अगर उसका पता चल जाए तो बेकार है। तेरी ताकतें फीकी हैं शैतान के बेटे के सामने। ये सोचकर मैं आंखें तो बंद नहीं कर सकता। जिद मत कर, चला जा, कोई फ़ायदा नहीं। बहुतारा तेरे से पहले ही बहुत नाराज़ है। क्यों? तूने उसके सेवकों को जो इस धरती पर आना चाहते थे बहुतों को वापस भेजा है। वो तो मेरा कर्म है। मैं बुरी आत्माओं को इस धरती से दूर। बहुतारा तेरे को मार देना चाहता है।
ये उसका कर्म है। नहीं मानेगा तू? नहीं। तांत्रिक मोहम्मद अपनी पीली आंखों से सतपाल को देखने लगा। सतपाल के चेहरे पर गंभीरता थी। बोल, क्या चाहता है तू? मंगलू कहाँ है? भवतारा का चाकू कहाँ है? चाकू मंगलू के पास है। एक बात को दोहरा मत, पूछ। मंगलू मुझे कहाँ मिलेगा? बुरा होगा जो तू मंगलू से मिलेगा। मंगलू के भीतर अब शैतान का बेटा कई ताकतें प्रवेश कर चुका है। वो अब पहले की तरह साधारण नहीं रहा। उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। आप मुझे बार बार पीछे हटने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तू शैतान के बेटे के सामने कमज़ोर है, मर जाएगा। मैं परवाह नहीं करता इस बात की। तू वापस जा। मंगलू मिलेगा तेरे को। मिलेगा? हाँ, उस तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा तेरे को। तांत्रिक मोहम्मद कह उठा। ये बताने का शुक्रिया। अपने बाप गिरधारी लाल की तरह ही जिद्दी है तू। आप मेरे पिताजी से मिले थे? सतपाल ने पूछा। बेकार की बात मत कर। सिर्फ एक बात और मुझे बता दीजिए। बोल, शैतान का बेटा भवतारा किस शरीर में प्रवेश करेगा? सतपाल ने पूछा। वो अपने ही शरीर में प्रवेश करेगा। अपने? चौंका सतपाल। हाँ, ये कैसे संभव है? उसका अपना शरीर तो 210 साल पहले बर्बाद हो चुका है। भवतारा तब मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर गया था। उसके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। अब तक तो उसका शरीर मिट्टी में मिल गया। यही तो मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ कि तू अभी भवतारा को नहीं जानता। शैतान का बेटा है वो। उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। उसके सेवक परिपूर्ण है हर काम में। तू उसके रास्ते से हट जा। क्या मतलब? शैतान के बेटे का शरीर 210 बरस से बेलीराम ने किसी गुप्त जगह पर संभाल रखा है। उसके शव को सुरक्षित रखा है तांत्रिक बेलीराम ने। जानता है तू बेलीराम को? नहीं। बेलीराम शैतान के बेटे का प्रमुख सेवक है। प्रमुख? हाँ, अंधा भक्त है बेलीराम भवतारा का। तांत्रिक मोहम्मद ने गंभीर स्वर में कहा। सतपाल की आंखें सिकुड़ गई। उसके चेहरे के भाव देखकर तांत्रिक मोहम्मद ने तीखे स्वर में कहा। क्या सोच रहा है तू? भवतारा के शरीर के बारे में सोच रहा हूँ। जानता था कि तू अब यही सोचेगा। अगर शैतान के बेटे का शरीर ही बर्बाद हो जाए तो वह पुनः जीवित नहीं हो सकेगा। कौन करेगा बर्बाद? मैं। कैसे? ये देखना मेरा काम है। बेवकूफ़, शायद तूने मेरी बात सुनी नहीं। बेलीराम ने शैतान के बेटे का शरीर किसी गुप्त जगह पर संभाल कर रखा है। वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं है। 70 साल पहले ऐसी कोशिश कोई और भी कर चुका है। कौन? जयंत पाल। वो तेरे से भी ज़्यादा गुणी इंसान था। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि शैतान का बेटा पुनः धरती पर आएगा और कहर बरसाएगा। उसने सोचा कि शैतान के बेटे का मृत शरीर ढूंढकर उसे तबाह कर देता हूँ। फिर बेलीराम के पीछे बढ़ गया जयंतपाल। वो उससे जानना चाहता था कि शैतान के बेटे का शरीर उसने कौन सी गुप्त जगह पर छुपा रखा है। वो बेलीराम ही क्या, जिससे कोई बात उसकी मर्जी के बिना जानी जा सके। शैतान के बेटे के लिए तो उसने अपना सब कुछ बलिदान कर रखा है। बेलीराम ने जयंतपाल को समझाया कि वो ये रास्ता छोड़ दे, नहीं तो मार दिया जाएगा। नहीं माना जयंतपाल। तो एक दिन सुबह जयंतपाल मरा पाया गया। हाथ फेल हो गया होगा। तांत्रिक मोहम्मद मुस्कुराया। कुछ भी कह तू, परंतु वो मर गया। सतपाल के दांत पिच गए। तांत्रिक बेलीराम कहाँ पर है, ये मुझे बताइए। तो तू भी मरना चाहता है? मैं मरने से नहीं डरता। मैं तो हर उस काम को पूर्ण करना चाहता हूँ जो मेरे सामने आता है। तू भी जयंतपाल की तरह मरेगा। तांत्रिक बेलीराम का पता बताइए। जा मर, तू भी मर। शैतान के बेटे का कोई मुकाबला नहीं है, कहकर तांत्रिक मोहम्मद बेलीराम का पता बताने लगा। पता सुनने के बाद सतपाल ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं जाऊं? ठहर, कहने के साथ ही मोहम्मद उस चोपड़े में चला गया जहां मानवीय हड्डियां पड़ी थी। सतपाल व्याकुल सा वहीं खड़ा रहा। 5 मिनट बाद वो लौटा। उसके हाथ में नीले रंग का मोटा सा धागा था। ये ले,
उसकी तरफ धागा बढ़ाते तांत्रिक मोहम्मद ने कहा, पहन लो। क्या है ये? धागा लेते हुए सतपाल ने पूछा। तू जिस रास्ते पर बढ़ने की सोच रहा है वहाँ सिर्फ मौत है, लेकिन तू भला काम करते हुए अपनी जान गंवाएगा। ये धागा तुझे मौत से बचाएगा, परंतु इस पर पूरा भरोसा मत करना। तूने ये रास्ता न छोड़ा तो तू पक्का मरेगा। मैंने तेरे को पहले ही आगाह कर दिया है। सतपाल ने धागा पहन लिया, मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराता है? मुझे मारना आसान नहीं। क्यों? ये नहीं बताऊंगा। मुस्कुरा रहा था सतपाल। यकीनन तू अपनी ताकत के नशे में भटक रहा है, लेकिन शैतान के बेटे की एक फूंक तेरे को उड़ा देगी। मैं उसे जन्म ही न लेने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए हैरत की बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए तांत्रिक मोहम्मद, अब मैं यहाँ से बेलीराम के पास जाऊँगा। तांत्रिक बेलीराम उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच जिसका डेरा था, उसके डेरे तक पहुँचने का रास्ता इतना खतरनाक था कि दिन में भी बहुत संभल कर चलना पड़ता था। जंगल में खतरनाक जानवर थे, कई जगह दलदली इलाका था, सांपों का डर था। रात को तो कोई भी सफ़र जारी नहीं रखता था। दिन के उजाले के साथ सफ़र शुरू होता था और सूर्य डूबने के साथ ही सफ़र थम जाता था। यूँ 10 घंटे का जंगली सफ़र था डेरे तक पहुंचने के लिए। जिंदगी से परेशान लोग इलाज कराने के लिए उसके डेरे पर जाते, परंतु कोई भी अकेला न जाता था। 5-7 लोग इकट्ठे होकर ही जाते। कुछ लोगों ने वहां गाइड का काम शुरू कर दिया था, जो कि आने वालों को सुरक्षित डेरे तक ले जाने का दावा करते थे। गाइडों के पास घोड़े भी थे। जो दिन भर पैदल नहीं चल सकते थे वो घोड़ों पर यात्रा कर सकते थे, परंतु उसी हिसाब से उन्हें गाइड को पैसा देना पड़ता था। आज तक तांत्रिक बेलीराम को किसी ने नहीं देखा था। उसके शिष्य ही आने वाले लोगों का इलाज करते थे और उनसे भरपूर पैसा लेते थे। ये सिलसिला जाने कब से चला आ रहा था, ये बात बेलीराम के शिष्य भी नहीं जानते थे। जंगल का बहुत बड़ा भीतरी हिस्सा काटकर डेरा बनाया गया था। एक तरफ तो काफ़ी बड़ा पक्का मकान था। तांत्रिक बेलीराम उस मकान के भीतर ही रहता। उसे किसी ने बाहर निकलते नहीं देखा था। वहाँ कोई पहरा न था और न ही कोई दरबान था। मकान के आसपास काफ़ी खाली जगह को छोड़कर फिर झोपड़ियों का सिलसिला दिखाई दे रहा था। वहाँ करीब 100 से ज़्यादा झोपड़ियाँ थीं और 250 के करीब तांत्रिक बेलीराम के शिष्य थे। एक तरफ बहुत बड़ा मैदान था जहाँ आने वाले लोगों के रुकने का प्रबंध था। सालों पहले बाहरी लोगों का इलाज न किया जाता था, यहाँ कोई न आता था, परंतु शिष्य ज़्यादा हो जाने और उनके खाने पीने की समस्या सामने आई तो बाहरी लोगों का इलाज के वास्ते यहाँ बुलाया जाने लगा। शर्त ये थी, जो भी आएगा ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीने का सामान लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देगा। जिसका सामान ज़्यादा होगा उसका इलाज पहले और बेहतर ढंग से किया जाएगा। फिर क्या था, उसके बाद खाने पीने की सारी समस्या दूर हो गई। तांत्रिक बेलीराम के जो चेले बाहर अपनी दुकान खोले बैठे थे, वो भी अपने पास आने वाले लोगों को डेरे पर भेजने लगे। धीरे धीरे यहाँ के हालात ये हो गए कि यहाँ लोगों का मेला लगने लगा। चहल पहल बहुत बढ़ गई। तांत्रिक बेलीराम के शिष्य व्यस्त हो गए। इस वक्त शाम हो रही थी और अब तांत्रिक बेलीराम का हाल देखते हैं, जो कि मकान के भीतर है। तांत्रिक बेलीराम मकान के ऐसे कमरे में था जो कि उसका पूजा स्थल था। चंद पल पहले ही वो यहाँ पहुँचा था। पूजा वाले कमरे का साइज काफ़ी बड़ा था। एक तरफ आदमकद बुत खड़ा था, जो कि शैतान के बेटे का था। बुत में रंग बिरंगे रंग भरे हुए थे। शरीर पर कपड़े का लंगोट बंधा था। वो कोई आकर्षक युवक जैसा लग रहा था। कमरे के दूसरी तरफ हवन कुंड बना नजर आ रहा था। हवन कुंड की हालत बता रही थी कि अक्सर उसका इस्तेमाल होता रहता है। कमरे का फर्श, दीवारें और छत सफ़ेद रंग की थी। बहुत ही शांत वातावरण था कमरे का। तांत्रिक बेलीराम ने शैतान के बेटे की आदमकद मूर्ति को हाथ जोड़कर
सिर झुकाते हुए प्रणाम किया और मूर्ति के चरणों के पास ही पड़ा छोटा सा चाकू उठाकर अंगूठे पर लगे कट पर चाकू का कट मारा तो अंगूठे पर खून की चंद बूंदें उभरी। उस खून से आदमकद प्रतिमा के माथे पर टीका लगाया, फिर चाकू वापस रख दिया। गुरुदेव, आवाज़ सुनकर तांत्रिक बेलीराम पलटा। पास ही उसका सबसे खास शिष्य बाबा खड़ा था। वो बूढ़ा सा व्यक्ति था। आश्रम के लोग उसे बाबा ही कहते थे, जो तांत्रिक बेलीराम भी उसे बाबा ही कहने लगा था। कहो बाबा, आप हर रोज़ सुबह और शाम मूर्ति को अपने खून का तिलक क्यों लगाते हैं? बाबा ने कहा, मैं शैतान के बेटे का पुजारी हूँ। मेरा सब कुछ शैतान के बेटे का ही तो दिया हुआ है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तांत्रिक बेलीराम ने शांत से स्वर में कहा, मेरे पास जो शक्तियाँ हैं ये सब शैतान के बेटे भवतारा ने दी है मुझे। मेरी उम्र 280 बरस है। ये भी तो भवतारा की देन है। 280 बरस? हाँ। कितनी लंबी उम्र है आपकी? मेरे कर्मों पर निर्भर है। जब तक मैं दिल से शैतान के बेटे की सेवा करता रहूँगा, मेरी उम्र लंबी होती जाएगी। ओह, मेरे जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा शैतान के बेटे की अमानत है। मेरे डेरे की शान शैतान के बेटे से ही है। उसके आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। शैतान के बेटे के प्रति आपकी श्रद्धा की कोई सीमा नहीं। सच कहते हो बाबा, कोई सीमा नहीं। शैतान के बेटे के लिए ही मेरा जीवन है। वो अब बहुत जल्द आने वाला है। शैतान का बेटा? हाँ, मेरी शक्तियाँ बता रही है कि भवतारा का आना शीघ्र ही होगा। वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का होगा। अपने मालिक को मैं अपनी आँखों के सामने देख सकूँगा, पूर्णतया जीवित अवस्था में। बाबा के चेहरे पर चमक बढ़ गई। क्या मैं देख पाऊँगा शैतान के बेटे को? मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। अवश्य देखोगे। ओह, वो वक्त कितना अच्छा होगा। तांत्रिक बेलीराम ने मुस्कुराकर बाबा को देखा। हवन कुंड सजाओ, मुझे शैतान के बेटे से बात करनी है। अभी लीजिए गुरुदेव। तांत्रिक बेलीराम के होठों से तीव्र गति से मंत्रों की बड़बड़ाहट गूंज रही थी। हवन कुंड में आग जल रही थी। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ वो घी और सामग्री के अलावा अपने अंगूठे को दबाकर खून की बूंद भी आग में गिरा रहा था। वो अकेला था वहाँ पर। बाबा पास में मौजूद नहीं था। ये क्रियाक्रम 10 मिनट तक चला कि एकाएक हवन कुंड की आग इस तरह बुझने लगी जैसे कोई उस पर पानी डाल रहा हो। देखते ही देखते आग पूरी तरह बुझ गई। धुआं भी अब बाकी न रहा था। तांत्रिक बेलीराम ने दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम किया। तभी हवन कुंड से शैतान के बेटे की आवाज़ उभरी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ बेलीराम। आपकी दया चाहिए महागुरु। सिर झुकाए तांत्रिक बेलीराम ने कहा, कैसे याद किया? आपकी खैरियत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपके इंतज़ार में आंखें थकने लगी हैं। मेरी तैयारियां वापस आने को पूर्ण हो चुकी हैं। ओह, मेरा भाग्य कितना अच्छा है। तो फिर देर किस बात की? मेरा चाकू अभी तक मेरी हद से दूर है। मेरे लायक सेवा बताइए महागुरु। मंगलू चाकू लेकर तुम्हारे पास आएगा। क्या मंगलू को मेरा पता ज्ञात है? इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जंगला उसके साथ है। ज़रूरत पड़ने पर मैं भी उससे बात कर लेता हूँ। चाकू पर मानवीय खून का होना बहुत ज़रूरी है। मंगलू काबिल युवक है। वो पूरे दिल से हमारी सेवा कर रहा है। मैं समझ गया। मेरा यकीन है कि वो चाकू लेकर जल्दी ही तुम्हारे पास पहुँचेगा। उस सुनहरी वक्त का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। क्या मैं आपके शरीर की साफ सफाई कर दूं? नहीं, मेरा शरीर जैसा है वैसा ही रहने दो। मंगलू जब चाकू लेकर आए तो चाकू को ठीक मेरे शरीर के पेट के बीचों बीच तुमने गोप देना है। मैं समझ गया महागुरु। उसके बाद तुमने वहाँ से आ जाना है। बाकी का काम मैं स्वयं ही कर लूँगा। ऐसा ही होगा। मुझे तुम जैसे शिष्य पर नाज है बेलीराम। सब आपकी ही देन है। मैं व्याकुल हूँ आपको साक्षात सामने देखने के लिए। तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी।
कोई बेवकूफ़ तुम्हारे डेरे पर आ पहुंचा है। मैं समझा नहीं। गिरधारी लाल की तो याद होगी तुम्हें? हाँ, भूला नहीं हूँ। वो माना हुआ तांत्रिक था। उसके बेटे भी यही काम कर रहे हैं, खास तौर पर सतपाल नाम का बेटा। उसने मेरे शागिर्दों को वापस नर्क में भेजा है, जो इस धरती पर आकर मेरा नाम चमकाना चाहते थे। वो ही सतपाल तुम्हारे डेरे पर आ गया है। वो क्यों? बेवकूफ़ मेरा शरीर पाकर उसे नष्ट करने की सोच रहा है। मैं अभी उसे खत्म कर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे कुछ कहा तो बात बढ़ जाएगी। वो क्यों? तांत्रिक मोहम्मद ने उसे अपना आशीर्वाद दिया है, जो कि उसके गले में मौजूद है। समझ गया। मैं उससे बात करूँगा। उसे वापस भेज दे और अपना कीमती समय सिर्फ मेरे आने की राह पर लगाओ। ऐसा ही होगा। उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। तांत्रिक बेलीराम हवन कुंड को प्रणाम करके उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर बाबा को खड़े पाया। हुक्म गुरुदेव। बाबा उसके चेहरे के भाव को देखता हुआ कह उठा, बाहर की भीड़ में सतपाल नाम का आदमी है, उसे मेरे पास ले आओ। सतपाल अभी ही पहुंचा था वहां। डेरे के हालात को समझने की चेष्टा कर रहा था और वहां दौड़ते काम में व्यस्त डेरे वालों को देख रहा था। लोग खाने पीने का सामान भरकर वहां ला रहे थे। जो रात भर वहां ठहरते उसके लिए भी खाने का सामान बन जाता और खाने पीने का सामान बनाने की जिम्मेदारी भी आने वाले को ही दे दी जाती थी। इस वक्त डेरे से बाहर आने वाले लोगों की संख्या 100 के करीब थी। शाम हो चुकी थी। अंधेरा ज़्यादा दूर नहीं था। उसने तांत्रिक बेलीराम के बारे में एक दो डेरे के आदमियों से पूछा तो पता चला कि बेलीराम किसी से नहीं मिलता। सब काम उसके चेले ही संभालते हैं, परंतु उसका बेलीराम से मिलना जरूरी था। अभी सतपाल इसी उलझन में था कि वो तांत्रिक बेलीराम तक कैसे पहुँचे कि तभी 5-6 डेरे के आदमी लोगों से कुछ पूछते दिखे। शीघ्र ही उसे पता चल गया कि वो सतपाल नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं। मन ही मन उसे आश्चर्य हुआ कि वो उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी एक आदमी उसके करीब पहुंचा। वहाँ और भी लोग थे। आप में से किसी का नाम सतपाल है? उसने ऊंचे स्वर में पूछा। मेरा है, सतपाल बोला। तुम्हारे पिता का नाम गिरधारी लाल था? हाँ, सतपाल ने अपनी हैरानी दबाते हुए कहा। आओ। कहाँ? गुरुदेव मिलना चाहते हैं। गुरुदेव? क्या तांत्रिक बेलीराम? उसने पूछा। हाँ, आओ। सतपाल उसके साथ चल दिया। उसकी समझ में न आ रहा था कि तांत्रिक बेलीराम क्यों मिलना चाहता है उससे, जबकि सुनने में आया है कि वो किसी से मिलता नहीं। क्यों मिलना चाहता है तांत्रिक बेलीराम मुझसे? तुम बहुत किस्मत वाले हो, उस चेले ने कहा, वरना वो तो कभी हमसे भी नहीं मिलते। सतपाल के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा हो चुकी थी। तो क्या बेलीराम जान गया है कि वो क्यों यहाँ आया है? यही बात होगी, तभी तो वो खुद उससे मिलना चाहता है। वो चेला उसे बाबा तक ले गया। बाबा, ये है सतपाल, गिरधारी लाल का पुत्र। और वो चेला वहाँ से चला गया। बाबा ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम ही बेलीराम? सतपाल ने पूछा। नहीं, मैं तो गुरुदेव का सेवक हूँ। क्यों मिलना चाहते हैं वो मुझसे? वही बताएंगे। आओ। बाबा उसे मकान की तरफ लेकर चल पड़ा। तुम मुझे सिर से पांव तक घूरकर क्यों देख रहे थे? देख रहा था कि तुम में क्या खास बात है जो गुरुदेव ने तुमसे मिलना चाहा। खास बात दिखी? मेरे ख्याल में वो खास तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तभी तो दिखी नहीं। बाबा उसे लेकर मकान के भीतर आ गया। क्यों आए हो तुम यहाँ? बाबा ने पूछा। ये बात तुम्हें नहीं बता सकता। बेलीराम से ही बात करूँगा। तुम्हें गुरुदेव का नाम श्रद्धा से लेना चाहिए। सतपाल ने कुछ नहीं कहा। वो मकान को देख रहा था। बाबा उसे लेकर उस कमरे में पहुँचा जहाँ तांत्रिक बेलीराम मौजूद था। बेलीराम का इशारा पाकर बाबा बाहर निकल गया। बेलीराम ने सतपाल को भरपूर निगाहों से देखा और मुस्कुराया। सतपाल ने बेलीराम को देखा। उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाया।
क्योंकि उसके सिर के बाल सफ़ेद थे और शरीर बूढ़ा था।